हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल माना जाने वाला हरियाणा का जिला नूंह, जिसे पहले मेवात के नाम से जाना जाता था, आज सांप्रदायिक राजनीति की प्रयोगशाला में तब्दील हो चुका है। मेवात में मुस्लिमों की आबादी तकरीबन 80% है। इनमें भी मेव मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। मेव मुसलमान, जिनका मजहब तो इस्लाम है, लेकिन इनके तौर तरीके हिंदुओं वाले हैं। मेव मुसलमान खुद को राम, कृष्ण और अर्जुन का वंशज मानते हैं और ये अपनी जाति राजपूत बताते हैं। मेव मुसलमान दरअसल ये एक बिरादरी का नाम है मुसलमानों में। जिस तरीके से पठान, शेख, सैयद, अंसारी, मंसूरी आदि वगैरह उर्फियत के नाम से, बिरादरियों के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे ही मेवात के जो मुसलमान हैं, जो इलाका हरियाणा में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले मेव मुसलमान कहलाते हैं। इतिहास का एक दौर ऐसा भी था जब मेवात के मेव मुसलमान दिवाली, दशहरा, होली भी मनाते थे। यानी यूं कहें कि उनमें हिंदू संस्कृति जो परंपरागत तौर पर एक जो विरासत थी, उनके रग रग में बसी हुई थी। मेव मुसलमान गाय को जानवरों में सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। ये लोग अपनी बेटियों की शादी के समय गोदान भी करते हैं। साथ ही गोवध पर प्रतिबंध लगाने की बात भी करते हैं। लेकिन यही वो इलाका है जहां गो रक्षा के नाम पर कई सारे मुसलमानों की हत्या भी हुई। मेव मुसलमानों के इतिहास को अगर खंगाला जाए तो ये सदियों पुराना है। इनका संबंध बाबर से लेकर महात्मा गांधी तक से जुड़ा है। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि मेव मुसलमानों का ओरिजिन क्या है। मेवात के मेव मुसलमान का इतिहास कितना पुराना है, महात्मा गांधी से इनका क्या कनेक्शन है। इन तमाम सवालों के जवाब समझते हैं समझिए.com के इस एपिसोड में। ये बात है आज से करीब 500 साल पहले की, जब सन 1527 में मुगल शासक बाबर और राजपूतों के राजा राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में हसन खान मेवाती, जो एक मेव मुसलमान होने के साथ ही मेवात वंश के राजा थे, इनके खानदान ने मेवात पर करीब 200 वर्षों तक शासन किया। खानवा के युद्ध में हसन खान ने बाबर का साथ न देकर राणा सांगा का साथ दिया था। बाबर के कब्जे में हसन खान का बेटा था, जिसे रिहा कर इस्लाम की दुहाई देते हुए उसने हसन खान को अपने खेमे में मिलने का प्रस्ताव किया। लेकिन हसन खान ने बाबर के प्रस्ताव को स्वीकार न करते हुए राणा सांगा का साथ दिया। युद्ध में हार के बाद इसकी कीमत हसन खान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन इस युद्ध ने हिंदू मुस्लिम एकता की एक अलग मिसाल कायम की। मेव मुसलमान खुद को राजपूत जाति से जुड़ा बताने लगे। ये लोग ईद की खुशियां भी मनाते और साथ में रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाते। ये लोग शादी करते तो निकाह मौलवी पढ़वाता, लेकिन हिंदुओं के बाकी रीति रिवाजों को भी ये अपनाते थे। मेव मुसलमानों के ओरिजिन को लेकर बहुत सी थ्योरी है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इनकी जड़ें ईरान में हैं, वहीं कुछ इतिहासकार इन्हें मीणा जनजाति से जोड़कर भी देखते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक मेव हिंदू राजपूत हुआ करते थे, जिन्होंने आगे चलकर 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इन लोगों ने जो इस्लाम कबूल किया था, तो दरअसल ये लोग हिंदू थे और राजपूत घराने से ताल्लुक रखते थे। तो राजपूत थे, तो राजपूतों ने एक सूफी संत वहां पर आए, हजरत सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उन्होंने वहाँ इस्लाम की तबलीग की। उनके हाथ पर इन लोगों ने 13वीं सदी में इस्लाम कबूल किया। तो वहाँ से फिर ये लोग, चूंकि उस इलाके का नाम मेवात था, तो उस इलाके की वजह से वो उनकी उर्फियत मेव पड़ गई। 1857 की क्रांति में भी मेव मुसलमानों ने अपना योगदान दिया था। उस दौरान तकरीबन 6000 से भी ज्यादा मेव मुसलमानों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए शहादत दी थी। साल 1920 तक मेव मुसलमान हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाते थे। लेकिन वक्त के साथ दौर बदला, सोच बदली, हालात बदले और हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान बने मेवात इलाके में दो धर्मों के बीच की सोच में बदलाव आता गया। इस दौरान दो धर्मों के अलग अलग आंदोलन से इस एकता में बिखराव होना शुरू हो गया। दरअसल 1920 के दशक में उस वक्त क्षत्रिय सभा ने आगरा और मथुरा के आसपास रहने वाले उन सभी मुसलमानों की घर वापसी के लिए आंदोलन शुरू किया जो मलकाना राजपूत थे और जिनके पूर्वजों ने 100 से 200 साल पहले ही इस्लाम कबूल किया था।
इसके जवाब में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जमींदार घराने के वारिस मौलाना शाह इतियास ने तबलीगी जमात शुरू की, जो लोगों के घर घर जाती और उन्हें इस्लामी तालीम देती। लिहाजा इस एक्शन रिएक्शन के एवज में स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत करते हुए कहा, जिस धार्मिक अधिकार से मुसलमानों को तबलीग और तंजीम का हक है, उसी अधिकार से मुझे अपने बिछड़े भाइयों को वापस अपने घरों में लौटाने का हक है। यहाँ से मेव मुसलमानों और हिंदुओं के बीच जो खाई पनपनी शुरू हुई तो उसे फिर कभी पाटा नहीं जा सका। ये खाई तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब 1929 में अलवर के महाराज जयसिंह ने लगान को 4 गुना तक बढ़ा दी। हालांकि ये लगान सभी वर्गों पर था, लेकिन वहां रहने वाले मेव मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, इसीलिए ये कदम उन्हें अपने ऊपर अत्याचार सा लगा। मेव मुसलमानों ने इसका जमकर विरोध किया। इस विद्रोह में हुई हिंसा में सैकड़ों की संख्या में मेव मुसलमान मारे गए। इस हिंसा को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया, जिसके बाद कट्टर हिंदुओं ने हिंदुओं का साथ दिया और कट्टर मुस्लिमों ने मुस्लिमों का। धीरे धीरे कर मेव मुसलमानों और हिंदुओं के बीच की खाई और भी ज्यादा तेजी से बढ़ती चली गई। फिर शुरुआत हुई धर्म के नाम पर भारत के विभाजन की। इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम सीधे तौर पर 2 पालों में बंट गए। 1920 के बाद जो स्थिति बदलती चली गई, कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी या उनके जैसे अन्य, यहाँ तक कि जो राजसत्ता से जुड़े हुए लोग थे, जो मेव मुसलमानों को हिंदू संस्कृति में यानी घर वापसी लाने का प्रयास किए, वहीं से खाई जो है चौड़ी होती चली गई। यह भी कहा जाता है कि जो इस्लामिक जो धर्मगुरु थे उस समय, जो मौलवी थे, जो उस समय जो इस्लाम के जानकार थे, वह उन लोगों के बीच जो है इस भावना को भरते चले गए कि आपकी संस्कृति जो है हिंदू संस्कृति से नहीं है, आप इस्लाम से जुड़े हुए हैं, अतः हिंदुओं से आपका कोई वास्ता नहीं है। 1947 में भारत का बंटवारा होने के बाद मेवात रीजन में भी सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में 30,000 से भी ज्यादा मेव मुसलमान मारे गए। जो लोग हिंसा से बच गए वो नूह, रेवाड़ी और सोहना के वेटिंग कैंपों में जा पहुंचे, जो उस वक्त पंजाब में था। शांति के लिए मेव मुस्लिमों के सबसे सम्मानित नेता चौधरी यासीन खान की बातचीत महात्मा गांधी से हुई। उन्होंने गांधी जी को घासेड़ा आने का न्योता दिया, जहां पर मेव शरणार्थी रुके हुए थे। गांधी जी ने घासेड़ा पहुंचने के बाद मेव मुसलमानों को देश की रीढ़ की हड्डी बताया और पाकिस्तान न जाने की सलाह दी। उनकी उस सलाह के बाद तकरीबन 50% मेव मुसलमानों ने भारत में ही रहने का फैसला किया। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की खबर ने मेव मुसलमानों को तोड़कर रख दिया। उन्हें न तो कोई अब भरोसा देने वाला था और न ही कोई पाकिस्तान ले जाने वाला। तब से मेव मुसलमान मेवात में ही रह गए। महात्मा गांधी की हत्या के बाद से न तो मेवों में भरोसा जगा कि हिंदू उनके साथ हैं और न ही हिंदुओं को कभी ये विश्वास हो पाया कि मेव मुसलमान उनके साथ हैं। आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। बावजूद इसके तब से लेकर अब तक मेव मुसलमानों का इस्तेमाल केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने के लिए ही किया जाता रहा है।